हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे पता है बीच में कुछ रह गए, अभी हमें कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो कल का जो दिन होगा ना, कल के दिन में हम 2 या 3 लेक्चर्स हम शॉर्ट ड्यूरेशन के अपलोड करेंगे। तो उसमें हम आपका सारा सिलेबस जो है ना, यानी कि कल आपका जम्मू एंड कश्मीर का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट मैं करके दूंगा। ये आपके साथ मैं वादा करता हूँ, ये आपके साथ प्रॉमिस है, ठीक है। कल दिन में मैं आपको तमाम जितनी भी है ना जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको कल कंप्लीट करके दूंगा। और सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि आज मैंने आपका मार्क टेस्ट नहीं लिया बायोलॉजी का, तो कल मैं ज़रूर लूँगा आपका मार्क टेस्ट भी। और देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, ठीक है। मार्केट जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वहाँ पे मुझे टेस्ट करवाने के लिए भैया ने बोला कि आप आओ और टेस्ट करवाओ पहले। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए ये वीडियो भी जो है ना ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन का ही रहेगा, ठीक है। तो कल दिन में मैं आपका पूरा कंप्लीट करके दूंगा, ये मैंने प्रॉमिस किया आपके साथ। तो चलिए आगा शाहिद अली की बात करेंगे। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, फेमस पर्सनालिटीज़ में आपसे सिर्फ पूछा जाएगा एक किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ होगा, ठीक है, या कोई प्रोफेशन का नाम दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस प्रोफेशन से कौन सा इनमें से कौन सी पर्सनालिटी एसोसिएट है, या आपको एक फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका प्रोफेशन क्या था, बस इतना आपको पूछा जाएगा। लेकिन जहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लगे ना, वो भी मैंने इसमें लाई, ठीक है। तो लेकिन आप सिर्फ इतना ही याद रखना कि इनका प्रोफेशन क्या था। आगा शाहिद अली की अगर हम बात करेंगे, आगा शाहिद अली एक फेमस पोएट था। क्या था? ये एक फेमस पोएट है। कौन? आगा शाहिद अली जो है ये एक फेमस पोएट है। तो इसका ओरिजिन जो है ये, यानी कि ये इसकी जो ओरिजिन है ना वो कश्मीर से है, यानी कि ये कश्मीर का रहने वाला था। कौन? आगा शाहिद अली जो है ये कश्मीर का रहने वाला था, ठीक है। तो पोइटिक कलेक्शन, इसने एक पोइटिक कलेक्शन लिखी है, ठीक है। एक पोइट जी एक बुक लिखी है पोइम्स की, जिसका नाम है रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, ठीक है। रूम्स आर नेवर फिनिश्ड जो है ये एक पोइटिक कलेक्शन है, किसकी? आगा शाहिद अली की। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इसने क्या जीता था? शाबाश, ही वाज ए फाइनलिस्ट फॉर नेशनल बुक अवार्ड। नेशनल बुक अवार्ड दिया जाता है अमेरिका में, ठीक है। तो नेशनल बुक अवार्ड जो है यूएसए में इसको मिला है नेशनल बुक अवार्ड। किसको? शाबाश, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, ठीक है। ये एक पोइटिक कलेक्शन है, किसकी? आगा शाहिद अली की। यानी कि आगा शाहिद अली को मिला क्या? नेशनल बुक अवार्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कब मिला? 2001 में। ये तो आपको डेट नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा गया ना हार्ड लेवल के पेपर अगर आया तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये अवार्ड किसको मिला था, ठीक है। तो आगा शाहिद अली जो ना ये कश्मीरी में इसका जन्म हुआ, कश्मीर में इसका जन्म हुआ। उसके बाद ये बाहर की जो स्टेट्स है, जिस तरीके से यूपी में ये रहा है, महाराष्ट्र में रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसने ज़्यादा जो उम्र है वो उसने बताई यूएसए में, ठीक है। देख लीजिए अतर खान की अगर हम बात करेंगे, अतर खान कौन है? अतर आमिर उल शफी खान। अतर आमिर उल शफी खान एक फेमस पर्सनालिटी है। ही सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन आईएएस 2015 का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आईएएस में उसने सेकंड रैंक हासिल की, ठीक है, दूसरी पोजीशन हासिल की, ठीक है। पहले ही शायद टीना डाबी ने की थी, है ना, टीना डाबी ने। फिर इसने आमिर उल शफी खान जो है इसने टीना डाबी के साथ शादी की रिसेंटली, शायद इनका डाइवोर्स भी फिर हुआ, ठीक है। तो ये कौन था? अतर खान जो है ना ही वॉज ए बीटेक स्टूडेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसने बीटेक किया था। कहाँ से? आईआईटी मंडी से, ठीक है। और ये कहाँ का रहने वाला है? अनंतनाग का रहने वाला है। बस इतना पूछा जा सकता है अतर खान कौन था, ठीक है। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाला ये था, ठीक है, आईएएस में। तो अमिताभ मत्तू की अगर हम बात करेंगे, अमिताभ मत्तू एक थिंकर एंड राइटर है। क्या है? शाबाश, अमिताभ मत्तू जो है ये एक थिंकर एंड राइटर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि ये अपनी फिलॉसफी देता है, ठीक है। ये लिखता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, यानी कि बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसी होनी चाहिए, कैसी रही है, ट्रेड के बारे में कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे ख्यालात हिंदुस्तान के होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इज ए थिंकर, ठीक है, एंड राइटर, यानी कि ये सजेशंस अपनी देता है। कौन? अमिताभ मत्तू, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। शाबाश, एक सेकेंड। अब देखिए यंगेस्ट वाइस चांसलर अमिताभ मत्तू जो है ना, अमिताभ मत्तू यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इन 2002, ठीक है। 2002 में ये बना था वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ना उसका वाइस चांसलर भी ये रहा। कौन? अमिताभ मत्तू। तो ही रिसीव्ड पद्माश्री अवार्ड इन 2008। अमिताभ मत्तू जो है उसको 2008 में पद्माश्री अवार्ड भी मिला, ठीक है। इसके बाद है अयातुल्लाह आगा सईद
यूसुफ अल मौसवी, ठीक है। अयातुल्ला अयातुल्ला एक सेकंड, अयातुल्ला आगा सैयद यूसुफ अल मौसवी, इसको सिंपली भी बोलते हैं सैयद यूसुफ अल मौसवी भी, ठीक है। ये बडगाम का रहने वाला था। कहाँ का? कश्मीर वैली का जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ का ही था, ठीक है, बडगाम का था। तो ये कश्मीरी रिलीजियस स्कॉलर है, ठीक है, रिलीजियस स्कॉलर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम के दो सेक्ट्स हैं, एक है शिया और दूसरा है सुन्नी, ठीक है। तो ये शिया सेक्ट का था, ठीक है। कौन? अयतुल्ला आगा सैयद यूसुफ अल मौसवी जो है ना, ये एक रिलीजियस स्कॉलर था, लेकिन शिया सेक्ट का, ठीक है। ही वाज फाउंडर ऑफ अंजुमन शराया ऑर्गेनाइजेशन जो है शियाज की, वो किसने बनाई थी? शाबाश, अंजुमन शराया, बस इतना याद रखना, अंजुमन शराया एक ऑर्गेनाइजेशन है शियाज की, वो किसने बनाई थी? शाबाश, सैयद यूसुफ अल मौसवी ने। अब्दुल गनी मीर, देखिए अब्दुल गनी मीर बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी। अब्दुल गनी मीर साहब, ठीक है, कहाँ के थे? शाबाश, हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से। इसका जो गांव है ना, वो मतलब हमारे गांव का पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी गांव है वो, ठीक है। यानी कि हमारे गांव से ये 1 किलोमीटर दूर है इसका गांव। उसका नाम है कलमुना, ठीक है, कलमुना तारतपुरा से ही, ठीक है, यानी कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से। कौन? अब्दुल गनी मीर जो है ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, कलमुना विलेज से। तो अब देख लीजिए, अब्दुल गनी मीर जो है वो पहला कश्मीरी है हु गॉट इनटू आईपीएस, जो इंडियन पुलिस सर्विस में गया एज ए डायरेक्ट रिक्रूट, यानी कि डायरेक्टली इसने आईपीएस क्वालिफाई करके ये आईपीएस ऑफिसर बन गया। कौन? अब्दुल गनी मीर। वो आज ये शायद क्राइम ब्रांच में है, ठीक है, आज ये शायद क्राइम ब्रांच में कुछ इसकी पोस्टिंग है, ठीक है। तो अवार्डेड एज प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल किसको मिलता है? शाबाश, ये किस में दिया जाता है? शाबाश, पुलिस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। ये एक हाईएस्ट अवार्ड होता है, ठीक है, पुलिस का ये हाईएस्ट अवार्ड होता है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, ठीक है। ये भी अब्दुल गनी मीर साहब को मिला है, ठीक है। तो ही आल्सो रन्स इनिशिएटिव फॉर कंपटीशन प्रमोशन इन J&K, ठीक है, आल्सो रन्स इनिशिएटिव फॉर कंपटीशन प्रमोशन इन J&K। यानी कि देख लीजिए, IC जो है ना, I मीन्स इनिशिएटिव, C मीन्स कंपटीशन, P मीन्स प्रमोशन, तो JK का मतलब है J&K, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर कंपटीशन प्रमोशन इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि देखिए, ICP-JK क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोचिंग सेंटर है, ठीक है, यानी कि एट फ्री ऑफ कास्ट ये कोचिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एट फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं कोचिंग, किसके लिए? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये ज़्यादातर मतलब कोचिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका कौन चला रहा है? शाबाश, अब्दुल गनी मीर इसके साथ एसोसिएट है। तो इसके बाद बिल्किस मीर की अगर हम बात करेंगे, बिल्किस मीर कौन है? फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू बिकम नेशनल कयाकिंग। एक सेकंड देख लीजिए, ध्यान से देखना, ये पहली कश्मीरी वुमेन है टू बिकम नेशनल कयाकिंग एंड कैनोइंग कोच ऑफ इंडिया। कयाकिंग एंड कैनोइंग कोच ऑफ इंडिया, आप देखना, कयाकिंग जो है ना, ये आप गूगल में सर्च करना, वहां पे आप इमेज चेक करना। कयाकिंग और कैनोइंग जो है ना, पता है किसके साथ एसोसिएट है? ये मान लीजिए एक बोट जो होता है ना, बोट, ठीक है, बोट रेस वगैरह जो खेली जाती है ना, उसके साथ ये एसोसिएट है, ठीक है। कयाकिंग एंड कैनोइंग उसी चीज को हम बोलते हैं। आप देखना, ये मान लीजिए एक बोट रेस जो है ना, बोट रेस के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो कयाकिंग एंड कैनोइंग जो है, इसका कोच कौन बना था सबसे पहले? शाबाश, बिल्किस मीर, याद रखना, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये बनी थी नेशनल कोच, ठीक है, पहली नेशनल कोच बनी थी किसकी? इंडिया की, ठीक है, जो पहली कश्मीरी है, वुमेन है। तो अवार्डेड विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सपोर्ट्स पर्सन। तो उसको अवार्ड भी मिला था, ठीक है, शी वाज अवार्डेड विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सपोर्ट्स पर्सन, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए भजन सुपुरी। इससे पहले भी मैंने आज आपको ये बोला था भजन सुपुरी के बारे में। भजन सुपुरी कौन है? संतूर मास्टर प्लेयर, यानी कि ये संतूर बहुत ही अच्छा बजा रहा था, ठीक है। सब भजन सुपुरी कहाँ से? सोपोर से, ठीक है। रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हिज म्यूजिकल एक्सीलेंस, यानी कि इसने भी बहुत सारे अवार्ड्स खिताब इसने हासिल किए हैं। ही हैज़ आल्सो परफॉर्मड इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, USA, इंग्लैंड, इजिप्ट में भी ये गया है। कौन? भजन सुपुरी जो है, उसने वहां पे भी ये संतूर जो है ये वहां पे भी बजाया है, ठीक है। तो इसके बाद अवार्डेड विद पद्माश्री इन 2004, इसको भी पद्माश्री मिला कब? 2004 में।
बशारत पीर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी है। बशारत पीर का नाम आपने सुना है। देखिए बशारत पीर कौन था? ये कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं। क्या है? ये कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं और स्क्रिप्ट राइटर है। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर है। स्क्रिप्ट राइटर एक्चुअली हम किसको बोलते हैं? जो फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, ड्रामा वगैरह के लिए स्क्रिप्ट लिखता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना बशारत पीर, ये क्या है? ये एक कश्मीरी जर्नलिस्ट है और स्क्रिप्ट राइटर भी है। कहाँ पे? बेस्ड इन न्यूयॉर्क। यानी कि ये किसका है? ये कहाँ का जर्नलिस्ट है? शाबाश, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह जो है ना, अमेरिका बेस्ड जो न्यूज़पेपर है उसका जर्नलिस्ट है ये। ही इज ऑथर ऑफ कर्फ्यूड नाइट। ठीक है, कर्फ्यूड नाइट एक बुक है, उसका ये ऑथर है। विच वन द क्रॉसवर्ड प्राइज। क्रॉसवर्ड प्राइज एक इनाम दिया जाता है। ठीक है, क्रॉसवर्ड प्राइज जो है ना, ये एक बुकर, ठीक है ना, ये एक बुकर प्राइज है। ठीक है, बुक्स का एक प्राइज है। कर्फ्यूड नाइट को मिला है एक बुक प्राइज जिसका नाम है क्रॉसवर्ड प्राइज। ठीक है, फॉर नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन का मतलब पता समझ रहे हैं ना आप? नॉन फिक्शन मीन्स यानी कि जिसमें ट्रुथ लिखा गया हो। ठीक है, जिसमें रियल इवेंट्स लिखे गए हो। ठीक है, जिसमें रियल लोगों के बारे में लिखा गया हो। ठीक है, रियल फैक्ट्स लिखे गए हो। ठीक है, तो याद रखना जो कर्फ्यूड नाइट है ना, जो बशारत पीर ने लिखी है, जो बशारत पीर ने कर्फ्यूड नाइट लिखी है, उसको मिला है क्रॉसवर्ड प्राइज। एक तो क्रॉसवर्ड प्राइज मिला है क्यों? फॉर नॉन फिक्शन वर्क। ठीक है, यानी कि इसमें सब कुछ रियलिटी में लिखा गया है। एंड वाज चूजन अमंग बुक्स ऑफ द ईयर बाय द इकोनॉमिस्ट एंड न्यूयॉर्क। द इकोनॉमिस्ट एंड द न्यूयॉर्क जो है ना, ये दो क्या है? ये न्यूज़ पेपर्स है। यानी कि द इकोनॉमिस्ट और द न्यूयॉर्क जो है ना, ये अमेरिका के यूएसए के क्या है? शाबाश, न्यूज़पेपर्स हैं। उन्होंने इसको चुना एज बुक ऑफ द ईयर। किसको? शाबाश, कर्फ्यूड नाइट, जो किसने लिखी? बशारत पीर ने लिखी। द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर जो है और द न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने इसको चुना एज बुक ऑफ द ईयर। किसको? शाबाश, बशारत पीर की बुक जिसका नाम है कर्फ्यूड नाइट। दीपावली वटल की अगर हम बात करेंगे, दीपावली वेटल की अगर हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं मेलोडी क्वीन। ठीक है, मेलोडी क्वीन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेलोडी क्वीन? शाबाश, दीपावली वेटल। तो दीपावली वेटल जो है, शी वाज शाइनिंग स्टार इन कश्मीरी म्यूजिक इंडस्ट्री। यानी कि ये भी एक म्यूजिशियन थी। ठीक है, ये भी एक म्यूजिशियन थी। ठीक है, याद रखना, एक म्यूजिशियन थी। कौन? दीपावली वेटल। उसने 2000 सॉन्ग्स गाए। कितने? 2000 सॉन्ग्स गाए हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में, डोगरी में भी गाए, पहाड़ी में भी, पंजाबी में भी। ठीक है, किसने? दीपावली वटल ने। फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे, फारूक अब्दुल्ला कौन है? शाबाश, ये तो आप आज भी एक्टिव हैं। ठीक है, ये एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला जो है ये एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, पिछली बार एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्रिकेटर। वहां पे परवेज रसूल का नाम आया था। ठीक है, बहुत सारे मतलब पॉलिटिशियंस का नाम भी था, इकोनॉमिस्ट का किसी का नाम भी था, लेकिन वहां पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो परवेज रसूल का नाम उसमें था, PEE के पेपर में। ठीक है, वरना वो देखिए वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है ना, PEE का, लेकिन उसमें भी पूछा गया था एक बेसिक क्वेश्चन। तो फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे, ये सन है किसका? ये किसका बेटा है? शेख अब्दुल्ला का। शेख अब्दुल्ला भी पॉलिटिशियन था, लाइन ऑफ कश्मीर इसको आप बोलते हो। तो फारूक अब्दुल्ला भी क्या है? एक पॉलिटिशियन है। उमर अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला किसका बेटा है? उमर अब्दुल्ला किसका बेटा है? शाबाश, वो फारूक अब्दुल्ला का बेटा है। यानी कि उमर अब्दुल्ला का ग्रैंडफादर कौन था? शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो उमर अब्दुल्ला भी पॉलिटिशियन है और फारूक अब्दुल्ला भी पॉलिटिशियन है। फारूक अब्दुल्ला सन ऑफ शेख अब्दुल्ला सर्वड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो इसके अलावा ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा है जिस वक्त यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष कौन थे? प्रोमिनेंट कश्मीरी पेंटर। कौन था? शाबाश, ये कश्मीरी पेंटर था। बेस्ट नोन फॉर हिज थीम्स इंस्पायर्ड बाय कश्मीरी शेवाइज्म। ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, लेकिन इसमें जब आपको पूछा जाएगा तो पेंटर का नाम जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ना, असल में आपको बस प्रोफेशंस याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा प्रोफेशंस के अलावा। तो गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करेंगे, ये भी एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, INC, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सर्वड एज CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 2005 टू 2008। 2005 से लेकर 2008 तक ये जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी रहा। ठीक है, इसी ने हाँ बिल्कुल यही। ठीक है, अब एक गुल मुस्तफ़ा की अगर हम बात करेंगे, गुल मुस्तफ़ा एक स्कायर है। स्कायर आपको पता है ना, जो वो गेम खेली जाती है किस पे? सुनो पे, है ना। सुनो मतलब करते हैं ना, सुनो स्कीम करते हैं ना, आपने सुना होगा। जो मतलब इस तरीके से है ना, वो गुलमर्ग वगैरह में जो इस तरीके से पहाड़ वगैरह है। ठीक है, तो वहाँ से वो नीचे अपने पैरों में लगाते हैं, वो स्लेट जैसा होता है एक इस तरीके से। ठीक है, प्लेन एक स्लेट जैसा होता है, अपने पैरों में लगाते हैं, जिससे वो क्या जाते हैं? शाबाश, फिसल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है स्कायर्स को।
गुल मुस्तफ़ा जो है एक स्कायर था, ठीक है। ओनली प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु हैज पार्टिसिपेटेड इन विंटर ओलंपिक गेम्स। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला प्लेयर कौन था? गुल मुस्तफ़ा, ठीक है, जो एक स्कायर था जिसने विंटर ओलंपिक गेम्स जो कनाडा में हुए 1988 में, वहां पे उसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब देख लीजिए करण सिंह की अगर हम बात करेंगे, ये कौन था? करण सिंह कौन था? सन ऑफ लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि सन ऑफ लास्ट महाराजा जिसको हम बोलते हैं हरी सिंह। हरी सिंह का बेटा कौन था? शाबाश, करी सिंह, करण सिंह। करण सिंह किसका बेटा था? शाबाश, हरी सिंह का बेटा था, याद रखना। सर्वड एज सदर रियासत, ये तो हमें पहले हमने डिस्कस किया, ये इसने सर्व किया है सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और गवर्नर भी रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। सर्वड एज इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्वड एज इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए? डॉक्टर करण सिंह, आप याद रखना, ठीक है। मोहम्मद शफी पंडित की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट कश्मीरी मुस्लिम टू ज्वाइन आईएएस, ठीक है। फर्स्ट कश्मीरी मुस्लिम टू ज्वाइन आईएएस कौन था? मोहम्मद शफी पंडित। फर्स्ट कश्मीरी मुस्लिम टू ज्वाइन आईएएस कौन था? शाबाश, मोहम्मद शफी पंडित। बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ये डायरेक्ट इसकी रिक्रूटमेंट हुई है, ठीक है। क्या बन गया? डीसी बन गया और कुछ बन गया। मोहम्मद शफी पंडित जो है पहला कश्मीरी मुस्लिम था जिसने आईएएस में, शाबाश, आईएएस को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये JKPSC का चेयरमैन भी रहा है। कौन? मोहम्मद शफी पंडित जो है ये JKPSC का चेयरमैन भी रहा है। तो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन इंडिया, तो ये प्रेसिडेंट है किसका? यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए इनका काम क्या होता है, यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो ये क्या करते हैं? ये कैंपिंग, ठीक है, कैंपिंग प्रोवाइड करते हैं, हम कहेंगे ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं किनको? यूथ्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आप दिल्ली गए, ठीक है, दिल्ली में आपको रुकना पड़ा, ठीक है, तो वहां पे तो अब आपको रूम वगैरह नहीं मिलता। अगर आप इनको कांटेक्ट करोगे ना, ये आपको रात के लिए जगह दे सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद सुल्तान खुरू की अगर हम बात करेंगे, ये एक गैस्ट्रो इंटीरोलॉजिस्ट था। कौन था? शाबाश, गैस्ट्रो इंटीरोलॉजिस्ट था ये, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। गैस्ट्रो इंटीरोलॉजिस्ट था ये। तो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर है। ऑथर ऑफ मोर देन 300 रिसर्च, यानी कि इसने 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। एंड अर्नड हिम नेशनल एंड इंटरनेशनल फेम, यानी कि ये जो इसने इतने सारे रिसर्चेस किए, ठीक है, इसकी बुनियाद पे ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये नहीं सोचना कि सर शायद अब तेज़ तेज़ भाग रहा है या इसको कुछ और मकसद है, नहीं। देखिए बीमार था, बस आज मैंने टेस्ट किया, अब सारा जो मेरा टेंशन है वो ख़त्म हो गया। तो कल आप देखना, कल दिन में मैं एक तो मैं आपको इसी वक्त PDF वगैरह शेयर कर दूंगा, बाकी जो रहेगा ना वो मैं आपको कल दिन में, पूरे दिन में मतलब आपको वो कंप्लीट करके दूंगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर।